ये बात है वर्ल्ड वॉर वन के समय की। एक यंग लेडी जिनका नाम ग्रेस फेयर था, अपने जबड़े के दर्द को लेकर डेंटिस्ट के पास जाती है और वहां पता चलता है कि उनका जबड़ा काफी कमजोर हो चुका है। धीरे धीरे करके उनके दांत गिरने लगते हैं और दांतों की खाली जगह में पस बनने लगता है और वहां पर ब्लीडिंग भी होने लगती है। कुछ समय बाद उनका शरीर भी सचमुच टूट रहा था। उनकी रीढ़ की हड्डियां तक भी टूट गई थी, जिन्हें मेटल ब्रेस की आवश्यकता पड़ी और उनके जबड़े में ट्यूमर हो गया था और वह लगातार भयंकर दर्द में रहती थी। तो आइए जानते हैं इनकी ऐसी दर्दनाक स्थिति के कारण के बारे में, जिसे कुछ लोगों ने छुपाने की भी कोशिश की। बने रहिए हमारी वीडियो में। ये कहानी शुरू होती है 1898 से, जब फेमस फिजिसिस्ट मैरी क्यूरी और उनके पार्टनर पियरे ने रेडियम की खोज की। रेडियम की खोज एक चमत्कार से कम नहीं थी, क्योंकि यह एलिमेंट रात के अंधेरे में चमकता था। धीरे धीरे रेडियम की लोकप्रियता बढ़ने लगी और यह डेली यूज की चीजें जैसे टूथपेस्ट, कैंडी और यहाँ तक कि पानी की बोतलों में भी यूज होने लगा। मैरी क्यूरी ने इसे माई ब्यूटीफुल रेडियम नाम दिया। साल 1917 में यूएस रेडियम कॉरपोरेशन ने इसका उपयोग अंधेरे में चमकने वाली घड़ियों के निर्माण में किया। धीरे धीरे रेडियम वॉचेस काफी पॉपुलर होने लगी और रेडियम का यूज फैशन एक्सेसरीज के साथ साथ यूएस मिलिट्री में चमकने वाली घड़ियों के रूप में भी होने लगा। यूएस रेडियम कॉरपोरेशन ने न्यू जर्सी में फैक्ट्रीज की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने यंग लड़कियों को रिक्रूट करना शुरू कर दिया, जिनका काम था घड़ी की सुई और नंबर्स को रेडियम से पेंट करना, क्योंकि इस बारीक काम के लिए यंग लड़कियां ही ज्यादा सूटेबल थी। इन फैक्ट्रीज में प्रत्येक लड़की एक दिन में करीब 250 घड़ियां पेंट किया करती थी। घड़ियों को पेंट करना एक बड़ा ही आर्टिस्टिक जॉब थी, जिसमें ये लड़कियां एक पतले ब्रश की मदद से घड़ियों को रेडियम पेंट से पेंट किया करती थी और ब्रश को ज्यादा समय तक यूज करने से उसकी नोक मोटी हो जाती थी। उस नोक को पतला करने के लिए लड़कियां अपने मुंह का इस्तेमाल किया करती थी, जिसके कारण रेडियम उनकी बॉडी में एंटर हो जाता था और फैक्ट्री से निकलने के बाद रात में इनके दांत ग्लो करने लगते थे। धीरे धीरे रेडियम का यूज एक सुंदरता के प्रतीक के रूप में होने लगा। कुछ लड़कियां इसे अपने फेस पे यूज करती हैं और कुछ लड़कियां अपने ड्रेस को चमकदार बनाने के लिए इसका यूज किया करती थी। लोगों ने रेडियम फैक्ट्रीज में काम करने वाली लड़कियों को घोस्ट गर्ल्स बुलाना शुरू कर दिया था, क्योंकि रेडियम के प्रभाव से उनकी बॉडी अंधेरे में ग्लो करना शुरू हो गई थी। हालांकि साइंटिस्ट और यूएस रेडियम कॉरपोरेशन को ये पता था कि रेडियम ह्यूमन बॉडी के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, लेकिन उन्होंने अपनी कंपनी के प्रॉफिट के लिए अपने ही एम्प्लॉयज की जान दांव पर लगा दी। रेडियम डायल कंपनीज ने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। साल 1920 आते आते फैक्ट्रीज में काम करने वाली लड़कियां रेडियम के दुष्प्रभाव से प्रभावित होने लगी। दर्जनों महिलाएं धीरे धीरे बीमार पड़ने लगी और रेडिएशन की वजह से उनकी हड्डियां तक गलने लगी। इस रेडिएशन का पहला शिकार होने वाली महिला का नाम अमीलिया मॉली माजिया था, जिसने न्यू जर्सी में यूएस रेडियम फैक्ट्री में काम किया था। एक दिन ये अपने दांतों के दर्द को लेकर डेंटिस्ट के पास जाती हैं दांत निकलवाने के लिए, लेकिन उन्हें पता चलता है कि उनके दांतों के बीच में काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है और दांतों की खाली जगह पर पस बन रहा है। धीरे धीरे करके उनकी ये इलनेस उनकी पूरी बॉडी में फैल चुकी थी, जो कि भयंकर दर्द पैदा कर रही थी। उनकी हड्डियां इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। शुरुआत में डॉक्टर्स ने इनकी इलनेस को रूमेटिज्म बताकर इन्हें एस्पिरिन लेने की सलाह दी। 1922 के मई महीने तक आते आते इस महिला का लोअर जॉ अपने नॉर्मल साइज से काफी बड़ा हो चुका था। जब डॉक्टर ने उनके जॉ को चेक करने के लिए अंदर उंगली डाली तो वह छूने भर से ही टूटकर उनके हाथ में आ गया, जिसके कारण 4 महीने बाद ही माजिया की 24 साल की उम्र में ही दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। कुछ समय तक डॉक्टर्स भी माजिया की मौत का कारण नहीं बता पाए थे। उन्होंने इनकी इलनेस को साइफिलिस के नाम से रिकॉर्ड किया था। माजिया की डेथ के बाद इस तरह के केसेस और भी ज्यादा बढ़ने लगे। धीरे धीरे यूएस रेडियम कॉरपोरेशन पर भी सवाल उठने लगे, क्योंकि यह इलनेस केवल रेडियम फैक्ट्रीज में काम करने वाली लड़कियों को ही अपना शिकार बना रही थी। साल 1925 में इन होने वाली डेथ्स की इन्वेस्टिगेशन के लिए पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर हैरिसन मार्टलैंड को हायर किया गया और उन्होंने यह प्रूव किया कि ये मौतें रेडियम पॉइजनिंग की वजह से हो रही थी। और कुछ समय बाद रेडियम पॉइजनिंग का शिकार हो रखी ग्रेस फ्रेयर नाम की महिला ने यूएस रेडियम कॉरपोरेशन के ऊपर लॉसूट फाइल कर दिया। पास्ट में वह इसी फैक्ट्री में काम किया करती थी, जिसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा इंजरी हुई। यूएस रेडियम कॉरपोरेशन के अगेंस्ट में ग्रेस फ्रेयर के साथ साथ उनकी 4 को-वर्कर्स भी शामिल थी। अमेलिया माजिया की मिस्टीरियस डेथ के केस को दोबारा से ओपन किया गया और उनकी पूरी बॉडी को फिर से एग्जामिन किया गया।
और पाया गया उनकी बोन्स और टिश्यूज रेडियम की रेडियो एक्टिविटी की वजह से ग्लो कर रहे थे। और फाइनली काफी समय और कठिनाइयों के बाद कोर्ट केस में जीत ग्रेस फ्रेयर और उनकी कोवर्कर्स की हुई और लोगों ने माना कि यूएस रेडियम कॉरपोरेशन में काम करने वाले वर्कर्स एक स्लो पॉइजन को कंज्यूम कर रहे थे। और इसी के साथ साल 1928 में यह केस डॉक्टर वॉन शुकॉकी की डेथ के साथ क्लोज हो जाता है, जो कि इन्वेंटर थे रेडियम डायल पेंट के। और आखिर में रेडियम पॉइजनिंग के हर एक विक्टिम को $10,000 दिए गए, जो कि आज के टाइम के हिसाब से करीब $1.5 लाख बैठेंगे। और साथ के साथ उन्हें $600 की एनुअल पेमेंट भी दी गई। और दुख की बात यह है कि कोर्ट केस लड़ने वाली 5 महिलाओं में से 2 साल तक कोई भी जीवित नहीं रहा, लेकिन उनकी ये लड़ाई ने लोगों में अवेयरनेस जगाई ताकि आगे कोई और रेडियम पॉइजनिंग का शिकार न बने।